मुर्दाबाद मुर्दाबाद विपक्षी लोकतंत्र का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लोकतंत्र का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बलरामपुर जिला मुख्यालय के जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लगे अविश्वास प्रस्ताव में अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। भाजपा समर्थित जनपद सदस्यों ने अपने ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया है और आज सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे शहर में रैली निकाली और कार्रवाई की मांग की। अभी जो अविश्वास प्रस्ताव जो लगा है, अभी यहाँ के स्थानीय विधायक जी के द्वारा सत्ता के मद में और हमारे जो भोले भाले जो जनपद सदस्य हैं उनको काम दिलाने के नाम से और नगद रुपए 5 लाख रुपए देने के नाम से उनको ठग कर बहला फुसला कर और जो उसमें से जो जनपद सदस्य थे ईमानदार वो वहाँ उनके गृह से भाग के आए तो मुझे बताया कि ऐसा ऐसा उनके द्वारा रणनीति किया जा रहा है। तब मुझे पता चला और फिर हम लोग जो भाग के आए थे अत्यारो आयाम उनके पति के द्वारा ये मेरे को सूचना दिया गया और ये बलरामपुर में थे और उस समय जो है उनकी पत्नी को किडनैपिंग कर लिया गया है। इसका सूचना हम लोग चलगली थाने में देने गए थे, लेकिन वहाँ के थानेदार भी उसको लेने पर उनका जो आवेदन था उसको लेने पर इनकार कर दिए, है ना। तो इस टाइप से जो है एक तरफा जो है विधायक का यहाँ पर शासन के ऊपर जो है राज चल रहा है। विधायक के कहने इशारे पर ही सभी विधानसभा क्षेत्र में काम हो रहा है। जनता का हित का काम को भाजपाइयों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए विधायक बृहस्पति सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए क्या हुआ, अब ये तो उनके दिल की बात है, वही बताएंगे। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है हम लोगों के ऊपर, मैं उस विषय की बात करूंगा। उनका जो आरोप है अविश्वास प्रस्ताव में, पहला ये है कि हमको साथ लेकर चलने का प्रयास नहीं किया गया। दूसरा उनका आरोप है कि 15वें वित्त की राशि का उपयोग जनता के हित में नहीं किया गया। और तीसरा आरोप उन्होंने लगाया है कि वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से हम लोगों ने जनपद पंचायत बलरामपुर को एक आदर्श जनपद पंचायत बनाने के उद्देश्य से कार्य किया और पूरे 18 के 18 जनपद सदस्यों को साथ में लेकर चलने का प्रयास किया है। और रहा सवाल 15वें वित्त की बात, उसके राशि का उपयोग, तो वो पूरा रजिस्टर पूरा रखा हुआ है जनपद में आज भी संधारित। कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति जाकर उसकी जानकारी ले सकता है, देख सकता है। पूरे हमारे ब्लॉक के अंतर्गत 75 पंचायत आते हैं और सभी 18 बीडीसी के क्षेत्र में उसमें कार्य दिया गया है। और रही सवाल वृद्धावस्था विकलांग पेंशन की, तो वो जिस दिन प्रस्ताव आया है उसी दिन प्रस्ताव पारित किया गया है। ले देकर यहाँ पर जो आरोप भी उनके द्वारा लगाया गया है वो बिल्कुल निराधार है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक जो हमारे हैं उनके द्वारा अपने धन बल के प्रभाव में सभी बीडीसी को अपने तरफ मोड़कर और भाजपा से हटाकर उनको कांग्रेस ज्वाइन करके अपनी एक शाख बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। कि भाजपा पर विश्वास अगर होता उनको तो वो अपने, अगर उनको कोई दिक्कत होती जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष से, तो उनको अपने पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए थी, या तो ये शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा के यहाँ पे हैं उनको अवगत कराना चाहिए था, लेकिन या जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उनको अवगत कराना चाहिए था कि ये विषय है, इससे हम आपसे नाराज हैं। लेकिन उनके द्वारा न तो पार्टी फोरम में बात रखी गई है, न किसी वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारी को अवगत कराया गया है। डायरेक्ट यहाँ पर सीधा विधायक जी के संरक्षण में चले जाना कहीं ना कहीं उनके सोच के ऊपर और उनकी मानसिकता के ऊपर सवालिया निशान लगाता है। आज जुड़े हुए हैं, हमें पूरा भरोसा है यदि 2 साल में हम लोगों के द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया है यहाँ पर और जनता के सोच के हिसाब से हम सभी बीडीसीओं को साथ लेकर अगर चलने का प्रयास किए हैं तो ईश्वर हमारा साथ निश्चित रूप से देगा और फ्लोर टेस्ट हम बहुमत के साथ पास करेंगे और पुनः यहाँ पर जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में हम सेवा जनता का करते रहेंगे। हम संपर्क में भी हैं, कुछ जनपद सदस्य जो जिनको बरगलाया गया है या धोखे से उनको अपने पास बुला लिया गया है, उन लोगों के द्वारा रात बिरात छुप छुपा के जनपद पंचायत बलरामपुर में 18 जनपद सदस्यों में 15 जनपद सदस्य भाजपा समर्थित है।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इन पर ठीक से कार्य नहीं करने का आरोप लगाते हुए जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है और 9 दिसंबर को इसमें वोटिंग होनी है। वोटिंग से ठीक पहले आज भाजपाइयों ने विधायक बृहस्पति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में रैली निकाली और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित जनपद सदस्यों को पैसे और काम का लालच देकर विधायक द्वारा उन्हें अगवा किया गया है और अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। इस संबंध में 1 सप्ताह से लगातार जनपद के विरोध में जो जनपद सदस्यों को अगवा किया गया है, इसके संबंध में पहले भी सूचना थी, परंतु आज जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष के द्वारा संगठन को आज जो ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में जो भी उल्लेखित है उस बातों पे पार्टी विचार करके उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी या जैसा भी होगा उचित निर्णय लिया जाएगा। तक क्षेत्र से सुनने में आ रहा है कि अपने क्षेत्रीय विधायक श्रीमान बृहस्पति सिंह जी के द्वारा और उनके आदमियों के द्वारा हमारे जितने भी जनपद सदस्य थे उनसे संपर्क साधा गया और लालच दी गई, दबाव डाला गया और इसके बाद उनको अपने आदमियों के द्वारा बुलवा लिया गया और पता नहीं वो फिर कहाँ पे हैं, इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। दस थे, उन पे दबाव डाला गया, उनको लालच दी गई। जैसा सुनने में आ रहा है कि 5-5 लाख रुपया और 50-50 लाख का काम देने का उन पे लालच भी दिया गया और जो नहीं माने उनके ऊपर दबाव भी डाला गया। ऐसे में आ रहा है कहाँ किए हैं, जो पति इनके संपर्क में आया और उसको लेके थाने भी गए, लेकिन राजनीतिक दबाव बस उस पर कोई FIR नहीं हुई, ना कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये इस तरह का कृत्य किया गया है। लालच में गए या इनके कार्यों के प्रति असंतुष्ट हुए, ये तो सामने आने के बाद ही पता चलेगा। संगठन जो उचित कार्रवाई होगी वो। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भाजपा के जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर भाजपा समर्थित जनपद सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जनपद के अध्यक्ष विनय पैकरा और उपाध्यक्ष भानु प्रकाश दीक्षित ने कहा कि लोभ और लालच देकर उनके जनपद सदस्यों को विधायक द्वारा अपनी ओर खींचा गया है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि 9 दिसंबर को होने वाले फ्लोर टेस्ट में वह जरूर जीतेंगे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए बलरामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।